कृष्णा मिश्रा, हॅलो हॅलो, आमचे पंच बघा कसे बसलेत. हा, आम्ही पहिले असे भजनाला बसायचो. पेटी आणि हार्मोनियम आणले तर पिंट्या बघत आणि मी पण जातो. आज खरं तर आपल्याला या मैदानावरती काल एक व्हिडिओ जो सर्वीकडे व्हायरल झाला, आदरणीय माजी सभापती तथा माजी नगरसेवक प्रमोदजी भगत यानं प्रमोद भगत साहेब यांनी सर्वपक्षीय एल्गार परिषद सभेमध्ये या मैदानाला आपल्यासाठी राखीव ठेवावं म्हणून एक आवाज उठवला आणि मागणी केली. लवकरच त्याची धावपळ केली जाईल आणि आपल्याकडील सर्व पक्ष खरं तर आपल्या या मैदानाला सोडवण्यासाठी तत्परता दाखवत आहेत. ही आनंदाची गोष्ट आहे. पंचांचा इशारा यास लालचंद सर आणि हरिश्चंद्र सर, काल 3 दिवस आपण आमच्यासाठी वेळ देतात त्याबद्दल धन्यवाद. दुर्वेश गोवारी पंकज गाड़गे साठी ये मैच काफी यहाँ पर रोमहर्षक होगा, इसमें कोई शंका नहीं. दुर्वेश गोवारी इस वक्त के सबसे बेहतरीन फॉर्म में रहने वाले गेंदबाज जो नौपाड़ा से बिलोंग करते हैं, और पंकज गाड़गे इस वक्त सबसे तूफानी बल्लेबाज. जब तक ठोकेगा नहीं तब तक रोकेगा नहीं. पहली गेंद, ओ माय गॉड, पहली गेंद इस वक्त वाइड. वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन का इजाफा. परेश मात्रे के खेमे में अगर दुर्वेश गोवारी यहाँ पर गेंदबाजी करता है तो वाकई में वो कुछ सोच समझ के गेंदबाजी करेंगे, लेकिन ऐसी सोच समझने गेंदबाजी को भी पंकज गाड़गे ने करारा जवाब दिया है. इस वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा यही देखने के लिए उत्सुक है, क्योंकि ये दूसरा मैच है और दोनों टीम के लिए इंपॉर्टेंट. ओ माय गॉड, क्या गेंद है. इस वक्त एक्स्ट्रा कवर से नयन दौड़ेंगे गेंद को उठाने के लिए. जिस तरह दुर्वेश गोवारी ने गेंदबाजी की है ना पिंटा दादा, बेहतरीन गेंदबाजी की है, बेहतरीन. अब इस मैच में उनको गेंदबाजी अच्छी करनी होगी. 2 गेंदें फेंकी है केजेन में. पहले केजेन में उनको इस मैदान पे बेस्ट गेंदबाज का खिताब दिया गया था. अंबादास को फिर उसी दिशा में गेंद, नयन तैयार. और ज्यादा दौड़ने का नुकसान क्या होता है, ज्यादा जल्दी क्या होती है, वो मराठी में कहते हैं अति घाई संकटात नहीं. ऐसा ही कुछ हो गया है नयन के साथ. अच्छी फील्डिंग थी, लेकिन इस वक्त संभलना चाहिए, क्योंकि गेंद किस मोड में आएगी हम कह नहीं सकते. आखिर तौर पर अंबादास पिछले साल से बहुत फॉर्म में है. देखिए देखिए, दाहिनी ओर खींचना चाहता, घुटने की वजह से खाली एक ही जगह पर खड़े रहे परेश, क्योंकि घुटने में दर्द है. फिर भी खेलने के लिए वो यहाँ पर आए हैं. फिर भी मर्द है, घुटने में दर्द है, फिर भी एक असल वाला मर्द है, ऐसा हम जरूर कहेंगे. कृष्णा मिश्रा, गणेश यादव, जब भी मैच रहती है दोनों का एक दूसरे के सामने ही रहते हैं. हाँ, हाफ चड्डी पे. बारिश की मैच. तो कृष्णा की कुछ बातें यहाँ पर बहुत ही टैलेंट भरी रहती है. दुर्वेश की अगली गेंद पंकज गाड़गे को रोक दिया है, और इस वक्त यहाँ पर मौका है. रोशन मात्रे यहाँ पर कैच लेंगे, और कृष्णा के सामने जो गणेश ने आवाज निकाली है, कृष्णा चुप हो गया. पंकज गाड़गे बैक टू द पेविलियन. हम बोल रहे थे कि दुर्वेश गोवारी है. मैंने कहा था कि दुर्वेश गोवारी है भाई, परेश के हाथों में वो रहेगा तो उनका काम बन जाएगा. मैंने कहा था जो भी सीखना है ना परेश से सीखिए, मैं सच कह रहा हूँ. उनके पास अनुभव है. संदेश भगत से सीखिए. अनुभव वाले खिलाड़ी हमें हर वक्त यकीनन मानो हर वक्त हर मोड़ पे वो संभालने का काम करते हैं. गुणवंत गोवारी से सीख लीजिए. यहाँ पर 1 विकेट तो आया है. 1 विकेट जाने के बाद स्कोर रुक चुका है 7 रन, और गेंदें हो चुकी है 4. नए बल्लेबाज अर्जुन बेदी सबसे तहलका मचाने वाला बल्लेबाज ऑलराउंडर है.
पिछले मैच में वो पिछली मैच में एक रन के लिए उनकी 50 हुक गई थी। अब यहाँ पर आए हैं दुर्वेश की गेंदबाजी संभालने के लिए। देखिए उनकी बॉडी है, ताकत है, टेक्निक है और उस सभी चीज़ों का इस्तेमाल वो उसी नज़ाकत से करते हैं। इस वक्त 5वीं गेंद है दुर्वेश की, क्या होगा क्या नहीं होगा देखेंगे इस वक्त। ये देखिए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पहले गलती हुई थी, यहाँ पर गलती नहीं होगी, पहले गलती हुई थी। इस वक्त ये थ्रो की गलती ज़रूरी नहीं थी। नयन को ये सोचना चाहिए कि ये रबर बॉल है, तो टप्पा में गेंद अगर धीरे से फेंकते तो सामने वाली टीम रिस्क नहीं उठाएगी, क्योंकि उनकी पहले ही एक बड़ी विकेट चली गई है। तो ये सोचना चाहिए था। और राइजिंग स्टार के हाथों से ऐसी गलतियां होती है, तब जाके वो आगे काम कर पाते हैं। नयन ने पिछली बार अब अच्छी गेंदबाजी की थी। दीपाली कार्लेकर देखिए इस वक्त आप देख सकते हो अंतिम गेंद है दुर्वेश गोवारी की। दुर्वेश गोवारी जब गेंदबाजी में मार गिराते तो दुर्वेश मिश्रा थे। अच्छी गेंद आई तो दुर्वेश गोवारी हो गए। ओ माय गॉड, ये देखिए अर्जुन बेदी ने जगह भरकर निकाली। देख सकते हो आप सनराइज एकेडमी 2 स्टेट लेवल के प्लेयर लेदर क्रिकेट में खेल रहे। 3, एक का नाम है दीपाली कार्लेकर, दूसरा नाम है जीवन कार्लेकर और तीसरा नाम है किमिया राणे। ये स्टेट लेवल में अंडर 19 की टूर्नामेंट के लिए सिलेक्टेड हुए दोस्तों। ये इससे ज़्यादा और एक एकेडमी को क्या चाहिए। मैं जरूर कहूँगा कामोटा टेनिस में सुलक्षण भुईर ने बॉलिंग डालना बंद किया, उसका एक कारण था, उसने अपने बच्चों को वाकई में बनाया है। कल मैंने देखा था उसको प्रैक्टिस करते हुए, उनके गेंद की जो स्पीड है ना वाकई में काबिले तारीफ है, मैं जरूर कहूँगा। और यह ऐसा वर्कआउट है उनका एक प्रेशर है, उनका एक जुनून है। एक लक्ष्य अगर होता है ना तो आप उस लक्ष्य के ऊपर ध्यान दीजिए, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। और दुआएं तो हम देंगे, बजरंग बली है, गणपति बप्पा है, तुम हम सब है। समर कैंप में मुंबई में उनका सिलेक्शन हुआ है ओमकार सुलक्षण भोईर। वाकई में राइजिंग स्टार है, बहुत ही स्पेस भी अच्छा है और स्पीड भी अच्छा है। ओम इस वक्त यहाँ पर रोशन मात्रे आएंगे। ये देखिए रोशन मात्रे के पहली गेंद के ऊपर अंबादास ने खंबे के ऊपर दान दिया एक छक्का। रोशन मात्रे के पास स्पीड है, लेकिन लाइन और लेंथ का अगर सही इस्तेमाल करे तो कोई बल्लेबाज सोचेगा नहीं इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रोक खेले। लेकिन आजकल के बल्लेबाज ऐसे होते हैं ना, किसी भी गेंदबाज के ऊपर स्ट्रोक निकालने के लिए तैयारी रखते हैं। ये देखिए इस वक्त पुल करने का प्रयास किया था। ये स्पेस होना चाहिए, इस स्पेस से अगर आप गेंदबाजी करोगे। देखिए क्रीज की बात करेंगे ना तो पॉपिंग क्रीज के आगे पुल और लेंथ होता है, गुड लेंथ स्पॉट होता है, शॉर्ट अप लाइन होता है, बाउंस होता है, ऐसे सब उस स्पॉट होता है। उसकी वजह यहाँ पर गेंदबाज उस स्पॉट को देखते हैं और लाइन से गेंदबाजी करते हैं। लेकिन टेनिस क्रिकेट और रबर बॉल क्रिकेट में अक्सर ऑफसाइड में ज़्यादा गेंद डाली जाती है। ये देखिए कमर के थोड़ी ऊपर गेंद रही, जैसे ही छक्का आया कृष्णा मिश्रा यहाँ पर चिल्लाने लगा, जैसे ही 2 गेंदें डॉट आई गणेश यादव चिल्लाने लगे। यह चिल्लाने वाला माहौल अब यहाँ पर पैवेलियन में हो गए, होना चाहिए दोस्तों। आपस में दोस्त है, लेकिन जब भी मैच होती है ना तब एक दूसरे के खिलाफ खेलते, दुश्मन बन जाते हैं। इस वक्त ज्यादा देर हवा में सुजीत भुईर वहां पर तैनात। देखिए यहाँ पर देरी से आए, ध्यान नहीं था। वहां पर जब खड़े रहेंगे ना तब आपको गेंद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उस एंड में स्क्वायर लेग से लेके फाइन लेग तक आपको गेंद आपके पास आएगी तो आपको गेंद काली दिखती है, क्योंकि सूरज अब इस बाजू में पूरब में आ चुका है, तो इसकी वजह से उनको यहाँ पर गेंद नहीं दिखेगी। इस वक्त अगली गेंद, रनों की संख्या 23 रन। ओ माय गॉड, रोशन मात्रे जैसे गेंदबाज को इस तरह स्ट्रोक लगाना अंबादास का एक धुआंधार बारी का आगे एक संकेत देना है। क्या छोड़ी तो मैच छोड़ी, ये कई सारे शब्द आपने सुने होंगे।
आप देख सकते हो इस वक्त मला पाण्यान मला गेंदबाजी के तौर पर गेंदबाजी अब तक गेंदे हो चुके हैं 5 गेंदे और जीतने के लिए जरूरी माफ कीजिए फेंकने के लिए अभी 1 गेंद बाकी है। अब देखिए छाव आई है, थोड़ी ठंडी हवा यहाँ पर आई है जिसे हम मराठी में दमट वातावरण कहते हैं। ओ एक तुम्हारा तो एक मेरा, लेकिन एक डॉट हुआ, एक छक्का आया तो थोड़ा छक्का महंगा आ जाता है। अंतिम गेंद के ऊपर डॉट आई, 2 ओवर का खेल खत्म हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 29। अभी भी 12 गेंदे का खेल यहाँ पर जारी रहेगा। सनराइज एकेडमी हाँ तू ईद कर अर्जुन बेदी इस वक्त गेंद को परख रहे हैं। गेंद जाने के बाद थोड़ा सा बीच बीच में नई गेंद भी ले सकते हैं, क्योंकि हर वक्त हमने देखा था निशांत 11 दादरपाड़ा टीम पहले दिन टॉप 3 में चली गई। कल के दिन में 40+ की आई एक्वीरा मेडिटेक पनवेल टीम चली गई। अब कौन? ओह पुल सक्सेसफुल अर्जुन बेदी द्वारा, और एक छक्का फुल फॉर्म में आते हुए अर्जुन बेदी। घड़ी के कांटे देखिए आप, मैं दिखा दो आपको, मैं बता दूं आपको 4:25 और ये बड़ा स्ट्रोक लगाया। तो अर्जुन से यहाँ पर अर्जुन से ये स्ट्रोक आई। हर वक्त इस वक्त तो देखिए इस वक्त अतुल मात्रे की पहली गेंद के ऊपर, अतुल मात्रे ज्यादा गति वाले गेंदबाज है, फिर भी अर्जुन गति को फुटबॉल की तरह शायद उनको गेंद दिख रही है। ये देखिए बाहर की तरफ गेंद डाली गई, अंपायर का इशारा, ये खराब गेंद है। मैंने कहा था ज्यादा तौर पर जब मार गिरती है तो गेंदबाज ऑफसाइड वाला एरिया चुनता है और वहीं पे गेंद डालने का प्रयास करते हैं। वही एरिया आपको बचाने का एकमात्र सॉल्यूशन है। स्वर्गीय अनिरुद्ध हिरू गोवारी स्टैंड, स्वर्गीय गेणु नारायण मात्र स्टैंड। सभी दर्शक यहाँ पर बैठे मैच देखने के लिए। यहाँ पर हवा में है गेंद, खिलाड़ी नहीं है। सुजीत भोईर दौड़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर खिलाड़ी आए दूसरे, लेकिन दूसरी की कोशिश नहीं। अर्जुन ने रोका है क्योंकि अर्जुन को पता है यहाँ पर रिस्क लेना हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि अंबादास भी मार रहा है, अर्जुन जी भी मार रहा है। और जब ये सोच दिमाग में होती है तो आपको यहाँ पर टीम का एक अच्छा स्कोर बनता है। अगली गेंद ये देखिए लोअर फुल टॉस थी, यॉर्कर लाइन की गेंद, थोड़ी गति कम कर दी गई। अतुल के पास वेरिएशन है और वेरिएशन का इस्तेमाल इस तरह ही करना चाहिए। गेंद की बात करेंगे तो अब तक गेंदें हो चुकी है 3, 37 रन, 37, लॉस ऑफ द 1 विकेट। ये पार्टनरशिप अच्छा काम कर रही है अपने टीम के लिए। ओह जितनी तेजी से गेंद आई उतना ही तेजी से बल्ला घुमा था। वहां पर मकरंद गेंद को उठाएंगे तब तक रन। मैं मकरंद की बात करूंगा। मकरंद इस सीजन में पिछले 2-3 संडे फॉर्म में नजर नहीं आए। अच्छे बल्लेबाज है लेकिन थोड़े से नाराज होते हुए नजर आए। इस वक्त 38 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। बारी को संभालने का प्रयास किया था पिछली मैच में परश ने, दुर्वेश ने संभाला था, लेकिन इस वक्त मूरिया उनके सामने है, ये भूलना नहीं है। ये देखिए ये फंसाने का प्रयास किया था। इस वक्त अंपायर के पास अर्जुन ने कोई मांग की है, लेकिन मैं जरूर ये कोशिश करूंगा अगर अंपायर यहाँ पर कोई भी मांग के ऊपर नकारात्मक अपना सिर हिलाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए। ये जरूर विनती करूंगा मैं अर्जुन से। प्रोफेशनल अंपायर है, आज तक इनकी कोई भी शिकायत
3 दिनों में नहीं आई है और ना ही होनी चाहिए, ना होगी, क्योंकि उतना काम है, उनका संघर्ष है, उनका स्ट्रगल है। लोअर फुट टॉस गेंद घुटने का इस्तेमाल किया, ऑन साइड में गेंद मिड विकेट की दिशा में, टप्पा में गेंद उठाने का प्रयास, यहाँ पर 2 की कोशिश नहीं है। अर्जुन को 2 रन पसंद नहीं है, अर्जुन को 2 रन पसंद नहीं है। चिल्ला सकते हो तुम लोग, चिल्लाओ, चिल्ला सकते हो। ये कोयते भी लेके आओ। चालीस रन स्कोरबोर्ड, हेलो, 40 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। रनों की संख्या तो रुक गई है इस ओवर में, भले ये छग्गा दागा था, लेकिन उसके बाद अतुल ने कुल मिलाकर रन संख्या दी इस ओवर में 11। एक बड़ा स्ट्रोक आया था, उसकी वजह से शायद 11 पर पहुंचे। 40 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब तक तो मामला ठीक है, लेकिन ये मामला बिगाड़ सकते हैं अंबादास और अर्जुन। कुछ कह नहीं सकते इन 2 बल्लेबाजों का, कभी भी अपने टीम का स्कोर ऊंची उड़ान भरवा सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो नयन पिछली मैच में जिन्होंने काबिले तारीफ गेंदबाजी की थी, वही आए हैं। ये देखिए बैच की कटाई, यहाँ पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, बैकअप है वहां पर। देखिए नयन मात्रे की गेंदबाजी की तारीफ तो होगी, कामोठे से बिलोंग करते हैं और जल्द ही टेनिस में उनका आगमन होगा, क्योंकि उनका कर्तव्य गए साल में भी अच्छा था, इस साल में भी अच्छा है। जो अच्छा काम करेगा ना, उसको अच्छा नाम मिलेगा और खेलने का एक इंतजाम होगा टीम में। ये देखिए अर्जुन का अच्छा काम, अर्जुन भाई यहाँ पर सीधे हाथों से कभी दाहिनी और कभी मिड विकेट के ऊपर से, कभी स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलते हुए नजर आते हैं। अर्जुन बेदी ने स्ट्राइक क्यों ली, क्यों वो 2 रन नहीं लेते, ये आप देख सकते हो। 6 के 7 रनों की संख्या जाकर पहुंची इस वक्त 47। 2 गेंदें कितनी महंगी गिर सकती है, यहां पर हम आपको जरूर बताएंगे, आप भी देखो। अर्जुन बेदी को रोकना है तो उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। अगली गेंद, ये देखिए इस वक्त डीप फाइन लेग को चीरते हुए अर्जुन बेदी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 6 रन के साथ 53 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 7 गेंदों में 28 रन बनाए अर्जुन बेदी ने। नयन मात्रे को इस वक्त अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि अर्जुन बेदी को रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह उन्होंने डीप फाइन लेग की तरफ छक्का दागा था, तारीफ होनी थी। ये लेग साइड में खेलने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी तैनात और एक 4 रन। फाइन लेग और थर्ड मैन के बीच जो रेखा है थर्ड लॉन्ग स्टॉप की, उस लॉन्ग स्टॉप को चीरती हुई गेंद चली गई और वाइड यानी कि पंजा मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 58 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 3 गेंदें 58 रन अभी भी बाकी है। देखिए इस वक्त मैं जरूर बताना चाहूंगा 73 का हाईएस्ट स्कोर है अब तक। अगर रोकना है, बढ़ाना है तो कोशिश तो करनी होगी मेरे बच्चे। ओ ये देखिए घेतला। कभी कभी हम भी इधर उधर भटक जाते हैं। क्या हुआ वाइड डी है और वाइड गेंद और 1 रन का इजाफा। तो उनसठ रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 59। 3 गेंदें, ये 3 गेंदें मोरिया के लिए अच्छी है और ये 3 गेंदें शिव शंभू के लिए अच्छी है। शिव शंभू सोचती होगी कि बड़े स्ट्रोक नाम आ रहे हैं, लेकिन आया है भैया, कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। इस वक्त 2 गेंदें अभी भी शेष है। रनों की संख्या हो चुकी है
65 रन। एक तरफ देखा जाए तो शिव शंभो अब यहाँ पर सोचती होंगी कि 73 से आगे ना जाए, और यहाँ पर मोरिया सोचती है कि 2 यहाँ पर आएंगे तो जरूर हम आगे जाएंगे। लेकिन कुछ भी हो सकता है। नयन नयन को हौसला संभालना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी, कर्तव्य दिखाना होगा। इस वक्त अर्जुन को रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन। वहां पर खिलाड़ी ना गेंद को रोकने का बेहतरीन प्रयास। इस वक्त शिव शंभो की तालियां ज्यादा। देखिए, जितनी तालियां श्रेयस की नहीं आएंगी ना, उतनी तालियां शिव शंभो की आएंगी। अगर 6 मारेंगे गेंद के ऊपर तो टाई होगी। अगर यहाँ पर छक्का भी दागते हैं तो टाई हो सकती है। ये देखिए, खुन्नस भरा क्रिकेट। इस वक्त नयन की अगली गेंद। ओ माय गॉड, ब्रिलियंट, बढ़िया, वाकई काबिल तारीफ। शिव शंभो के देव पाण्यात होते ते बाहेर काढलेत। अड़सठ रन। सुधीर बाबू अब यहाँ पर हंसते हुए नजर आएंगे। सीधे सीधे चले गए। चलिए, इस वक्त श्रेयस 11 को देखा जाए तो 68 रन ज्यादा नहीं है, क्योंकि रोशन मात्रे जैसे बल्लेबाज है, परेश मात्रे जैसे बल्लेबाज है, अतुल मात्रे जैसे बल्लेबाज है, मकरंद भगत जैसे बल्लेबाज है, और उनको संभालने के लिए दुर्वेश गोवारी और सुजीत भोईर भी है। चलिए,
आस्वादाची शिदोरी बनवूया. आपल्या बहिणी उद्या घरी येणार आहेत, त्या ताईंचं सर्वांचं स्वागत. आणि चला उद्या रक्षाबंधनच्या सर्वांना शुभेच्छा आणि दोन्ही टीम्सना ऑल द बेस्ट. अमोल नरहरी पहिला चेंडू रोशन मात्रेसाठी. ओ माय गॉड, रॉकेट षटकार. ज्यादा बात नहीं करेंगे, रॉकेट षटकार. 6 रन, 69 का टारगेट. 69 6 गए, बचे 63. जैसे ही छक्का दागा, गणेश खुश. चलिए, इस छक्के के साथ रोशन मात्रे ने शुरुआत की है. यही शुरुआत की तलाश थी. इस वक्त यहाँ पर यह मुकाबला जरूर हमें रोंगटे खड़े कर देगा. अमोल नरहरी की अगली गेंद रोशन मात्रे के लिए इस वक्त जारी रहेगी. ऊपर से उठाने का प्रयास, कारपेट को घसीटती हुई गेंद को रोका दिया और यहां पर कोई मौका नहीं देंगे. अमोल नरहरी एक ऐसे गेंदबाज है, मोरिया की जान है, मोरिया का एक बाले किल्ला है, जिनके पास सामने वाले टीम को रोकने का एक जज्बा है, अनुभव है. वही दूसरी गेंद डालते हुए अब तीसरी डालेंगे. ऊपर से उठाने का प्रयास, इस कारकेट को घसीटती हुई गेंद चली गई. वहां पर खिलाड़ी तैनात हैदर गेंद को उठाएंगे, दूसरी की कोशिश नहीं रहेंगी. आज रोशन मात्रे दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि कल दिन में दौड़े थे और रनआउट हुए थे. उन्होंने रात को ही कहा है कि हम दौड़ेंगे नहीं. जरूरी भी नहीं है. अगर एक अच्छा बल्लेबाज होता है तो उनके पास एक बड़े स्ट्रोक निकालने की ताकत होती है. तो उन्होंने कहा हम जोड़ेंगे अतुल मात्रे के साथ. अतुल मात्रे को भी रोशन मात्रे को साथ देनी होगी, क्योंकि एक साथीदार अपने टीम को आसानी से जीत दिला सकता है और अतुल मात्रे में वो काबिलियत है, हर वक्त दिखाता है, लेकिन इस वक्त अभी उसकी ज्यादा जरूरत है. दूसरी तरफ अमोल नरहरी को अपने टीम के लिए टैपिंग क्रिकेट, एक साथीदार होना जरूरी है, मैंने कहा था. और उसी कहावत को आगे दोहराते हुए अतुल मात्रे निकालता है एक बड़ा स्ट्रोक. 6 रन. फायर करने की तलाश. इन खिलाड़ियों के सामने अगर 90 भी रन रखे जाए तो दर्शक कहेंगे निकाल सकते हैं. देखिए, अमोल नरहरी को एक करारा जवाब दिया, एक शानदार पसंदीदा स्ट्रोक निकाला, लेकिन ब्रह्मास्त्र का वापर करना होगा, उपयोग करना होगा इस वक्त अमोल नरहरी को अतिल के लिए. ऊपर से उठाने का प्रयास, कमर के तले गेंद चली गई. अमोल नरहरी की एक खासियत है, उनकी गेंद कभी कभार ज़्यादा उछलती नहीं, इसकी वजह से शायद बल्ले के ऊपर नहीं आती. गेंद की बात करूंगा तो अब तक गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदें हो चुकी है, 6ठी गेंद है. 2 बड़े स्ट्रोक तो आए हैं, स्कोर बनाने का प्रयास तो अच्छा है इस वक्त अमोल नरहरी. थोड़ा शांति भरा माहौल. ये देखिए, सेम डिलीवर. ये होती है टेक्निक, ये होता है स्किल. अगर पिछली गेंद अगर बल्लेबाज डॉट होता है ना, तो चलो ये सोचकर वही गेंद क्यों ना डाले जाए, यही सोचा यहाँ पर अमोल नरहरी ने और वही गेंद फेंकी. 2 गेंद डॉट जाने के बाद इस वक्त यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर 13 रन. अर्जुन बेदी सबसे फॉर्म में चलने वाले मोरिया के खिलाड़ी है. इस वक्त पिछली ओवर में चली गई रन संख्या 13. अब यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आए हैं. रोशन मात्रे सामने तैयार और यहाँ पर छाव देखिए, इस गेंद के ऊपर खोदने का कोशिश की वहां पर, और ये कितनी है, 4 रन. देखिए, अंपायर थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन डिसीजन परफेक्ट देंगे, यही होना चाहिए. आप देख सकते हो आज जिनकी वजह से 43 पेड़ पौधे हमें दिए गए, ऐसे विलास गोवारी, इनका हम स्वागत करेंगे क्योंकि मैदान की साफ सफाई करने में उनका ही बड़ा हाथ है. आज उन्होंने कल के दिन में उन्होंने पेड़ दिए, तो कल से उसकी शुरुआत की जाएगी, परसों से. तो लगाने के लिए सब आ जाइए, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ. ओ यहाँ पर मौका है, नारायण गायके नहीं छोड़ेंगे.
मैंने कहा था मोरिया के खिलाड़ी ऐसे हैं, अपने आप को 100% मैच में झोंक देते हैं और वही किया। खुद को यहाँ पर स्लिप होने के बावजूद भी संभल कर रखा और ये गेंद फुल टॉस थी लेकिन गति ज़्यादा थी, टाइम नहीं ले पाए। रोशन मात्रे बैक टू द पेविलियन। आधा काम खत्म किया है मोरिया 11 ने, क्योंकि जब भी रोशन मात्रे मैदान में रहते हैं तब तक उन्होंने बड़ा से बड़ा टारगेट पार किया है। परेश मात्रे आएंगे, मास्टरमाइंड है। अतुल मात्रे और परेश को यहाँ पर जिम्मेदारी संभालनी होगी। परेश के पास बड़े बड़े स्ट्रोक है, ज़्यादा से ज़्यादा चौवे है, तो चौवे बाहर निकालने होंगे, छगे निकालने होंगे और रनों की संख्या जिस तरह पिछली ओवर में 13 थी ना, उसी तरह रन रेट को आगे लेकर जाना होगा। अगली गेंद अर्जुन बेदी की इस वक्त परेश के लिए, ऊपर से उठाया, गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। परेश मात्रे मास्टरमाइंड बैंड रेट षटकार, 6 रन, 6 रन। रनों की संख्या हुई है, रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन। मैंने कहा था परेश मात्रे ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास बहुत सारा हुनर है, लेकिन एक तकलीफ उन्हें 100% देने के लिए पीछे खींच रही है, घुटने का दर्द। लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए पंकज गाड़गे जानते हैं जब तक अतुल और परेश इनको ज़्यादा से ज़्यादा डॉट गेंदें डाली जाए तो प्रेशराइज हो जाएंगे, लेकिन परेश और अतुल डॉट होना पसंद नहीं करते। मोरिया के कई सारे प्लान होते हैं और प्लान के हिसाब से चलते हैं और उनको सफलता मिलती है। उनसे सीखनी चाहिए एक बात। अर्जुन बेदी, अगली गेंद, यहाँ पर थोड़ा सा फंबल होते हुए गेंद की बात करूंगा तो अब तक गेंदें हो चुकी है 3। चौथी गेंद दोहराएंगे। अर्जुन बेदी से ये गलती की गुंजाइश नहीं थी, अर्जुन बेदी से ये गेंद की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि फुल टॉस गेंद जब जाती है ना तो अच्छा बल्लेबाज उस गेंद को स्टेडियम के बाहर ही भेज देता है। अर्जुन बेदी की एक खासियत है, अलग अलग तरीके की गेंदबाजी करता है, लेकिन एक तो फुल टॉस गेंद उनके ओवर में होती है, लेकिन वो होनी नहीं चाहिए। उसमें उन्होंने थोड़ा सा एक ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि रनों की संख्या 2 छक्कों के 7 विकेट जाने के बावजूद भी आगे बढ़ रही है, यानी कि उनकी गति कम नहीं हो रही है। कुल मिलाकर उनकी संख्या 29 रन, 29। अगली गेंद, 5वीं गेंद रहेगी अर्जुन बेदी की परेश के लिए इस वक्त। ओ माय गॉड, बढ़िया है ये गेंद, अच्छी थी, अपर कट किया, ये टेक्निक है और देखते ही देखते गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अगर वो गाड़ियां बीच में है तो पीछे लीजिए, नहीं है तो ठीक है। देखिए रनों की संख्या हो गई है डबल 3, 33 रन। परेश मात्रे ने 3 गेंदों में 16 रन बनाए। यही खासियत है परेश मात्रे की। लोगों को लगता है कि वो नहीं खेलते भाई, लेकिन दर्द की वजह से रुकते हैं। ओ हो, ये देखिए, ये कलात्मक मास्टरमाइंड द्वारा और एक छक्का अर्जुन बेदी से पूरा हिसाब किताब पूरा किया है। श्रेष्ठ 11, प्राची 11 इस वक्त आगे बढ़ती हुई। रोशन मात्रे जाने के बाद ऐसा लगा आधा काम पूरा हुआ, लेकिन वो काम पूरा करने के लिए हम यहां पर डटे हैं। रनों की संख्या हो चुकी है 39 रन 12 गेंदों में। अब जीतने के लिए जरूरत है 30 रन, 26 रन। 26 रन पीछे की ओर में आई, 30 चाहिए, 12 गेंदे 30 रन। अर्जुन बेदी के ऊपर 26 रन आए, महंगी साबित हुई। अंबादास आए, अंबादास क्रॉस एंगल से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी अच्छी साबित होती है। अतुल मात्रे जिस तरह डीप थर्डमैन और डीप पॉइंट के बीच उन्होंने पिछली ओवर में छक्का दागा था ना, पहली ओवर में, ठीक उसी तरह परेश को साथ देनी होगी, क्योंकि जिनका बल्ला गर्म होता है वो ज्यादा देर में पिच पर रुकना जरूरी होता है। 12 गेंदे 30 का समीकरण। अतुल मात्रे अंबादास की गेंद खेलेंगे। ये देखिए गेंद डॉट गेंद वाकई में मोरिया को आगे बढ़ा सकती है, और वही कोशिश है पंकज घाड़गे और अंबादास में यही
यहाँ पर कुछ बातचीत हुई है, अमोल नरहरी ने भी कुछ बातचीत की अमोल अंबादास से। और डॉट गेंद निकाली, और एक डॉट गेंद, और एक डॉट गेंद। अतुल मात्रे को कुछ समझ नहीं आया। 12 गेंदे 30 का समीकरण, अब 10 गेंदे 30, यानी कि इन 3 गेंदों में एक तो बड़ा स्ट्रोक आना जरूरी था। अभी भी तीसरी गेंद बाकी है। अगर इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आता है तो गति बढ़ जाएगी, लेकिन डॉट आती है तो अब यहाँ पर अंबादास का, मुरिया का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। चलो, किसी को सफलता मिलने वाली है, लेकिन किसको, ये आने वाला वक्त हमें बतलाएगा। ये गेंद वाइड है, शायद सेम डिलीवर करना चाहते थे। एक वाइड जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन एक बड़ा स्ट्रोक जाएगा, तकलीफ जरूर होगी। ये क्रिकेट का एक समीकरण है जो भविष्यवाणी करते हुए सब दर्शक करते हैं। इस वक्त वाइड जाने के तीसरी गेंदबाजी, तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार है अंबादास। ये देखिए यहां पर और एक डॉट गेंद, ये जरूरी नहीं है, पूरी तरह रोक रखा है। मैंने कहा था अंबादास को, अंबादास जिस क्रॉस एंगल से गेंदबाजी करते हैं, हमारे कम्यूटर टेनिस क्रिकेट में जीवन बेंडे और अंबादास, जीवन बेंडे ज़्यादा क्रॉस एंगल से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा कम अंबादास, यानी कि इनके गेंदबाजी के ऊपर गेंद बल्ले के ऊपर लेना थोड़ा तकलीफ भरा माहौल होता है। अगर आप घुसकर खेलोगे तो काम हो सकता है, लेकिन बता नहीं सकते। अच्छे बल्लेबाज की एक हुनरबाजी मैदान में दिखाना जरूरी होता है। ये देखिए नहीं समझ पाए, इस वक्त स्ट्राइक पर जाएंगे परेश मात्रे, जो कि जरूरी है। दूसरे रन नहीं लेंगे वो। 4 ओवर में सिर्फ 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन आई है, जो कि अब 8 गेंदे और 29 का 28, माफ कीजिए, 2 आई, वाइड की आई एक, 28, 8 गेंदे 28 ना, या 8 बॉल 28, 8 गेंदे 28 का समीकरण। परेश मात्रे इस वक्त अंबादास की गेंद खेलेंगे। पीछे की गलतियां ढूंढनी होंगी। ये देखिए ऊपर से उठाया, पंकज गाड़गे जितनी तेजी से दौड़ रहे हैं वहां पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को उठाएंगे, लेकिन 4 रन। शायद नसीब आज शेष प्राची 11 को साथ देते हुए। और इसी के बीच रविराज काळूराम भगत, इनकी तरफ से लेमन टी आई है। स्वाद तुमचा, नाद आमचा, जर साथ हवी तर एकच पर्याय, आपला रवी। तो चलिए, हमारे सचिन पाटिल यहाँ पर मौजूदा है, उनको भी यहाँ पर लेमन टी भी दी जाएगी। 4 के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाता हुआ, 7 गेंदें बची है और समीकरण आगे बढ़ता हुआ 24। ये देखिए लेग साइड में खेलने का प्रयास, जाएगी जाएगी जी, जरूर जाएगी। इस वक्त 4 रन, 4 रन, 6 गेंदे 20 रन का समीकरण। यहां पर अतुल मात्रे ने पिछली ओवर में 4 गेंदों में 1 रन बनाई थी। उस अतुल को पिछली गलतियां भरने के लिए अब मौका है, तो मौके का कितना फायदा उठाएंगे ये जरूर देखेंगे। पिछली गलतियां अगर अतुल को भरकर निकालनी है तो इन 3 गेंदों में आपको बड़े स्ट्रोक निकालने होंगे 2। अगर अमोल नरहरी जैसी गेंदबाजी करनी हो, अंबादास जैसी गेंदबाजी करनी हो, तो इस वक्त यहां पर रोहन को दिखाना होगा अपना जलवा। पिछली ओवर में रोहन ने जलवा दिखाया था, इस वक्त रोहन को भेजा गया है। और सामने खिलाफ कौन सी टीम? दुर्वेश गोवारी की टीम है। रोहन को कभी भी ओवर दो, वो हौसले से भरे रहते हैं। अतुल मात्रे का हौसला अब दुगना होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए जी, जरूर। 20 की जरूरत, कंपलसरी चेस, टूर्नामेंट का नियम है। देखिए यहां पर 20 की दूरी है। रोहन पाटिल इस वक्त आएंगे गेंदबाजी के लिए।
शुरू के 3 गेंदों में मैच की भविष्यवाणी हमें नजर आएगी। जी जरूर, 20 रनों की दूरी है, 20 रन की जरूरत, थोड़ा सा टाइमिंग जरूर लेंगे क्योंकि मैच इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली मैच है। अगली गेंद पहली रहेगी रोहन की, पीछे की तरफ खेलने का प्रयास किया था, अंपायर हमारी तरफ मुड़ रहे हैं, 1 रन मिलेगी। पहली गेंद कम गति से डालना चाहते थे लेकिन दिशा भटक गए। अब यहां पर 50 रन पूरे हो चुके हैं श्रेष्ठ प्राची 11 के। इस वक्त 6 गेंदे और 19 का टारगेट बाकी है। चलिए हम शांत रहते, क्या होता है देखते हैं। देखिए हम शांत रहे लेकिन अतुल शांत नहीं रहेंगे। अब यहां पर 6 आने के बाद अतुल का बल्ला घुमा, पीछे 4 गेंदों में जो गलतियां की वो गलतियां भरकर निकाली अतुल ने। अब क्या होगा ये देखने के लिए तमाम दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर डटे रहेंगे। इस मैच में कौन आगे आएगा? चलिए गेंद देनी है, 5 गेंदे जीतने के लिए 13 का समीकरण। अतुल पाटिल स्टाइल अगर हम सोचेंगे ना तो सिर्फ 2 चाहिए, सिर्फ 2 मारो, लेकिन यहां पर 5 गेंदे 13 रन। 13 क्या होगा कालिया? रोज सांबा जरा थांबा। देखिए इस वक्त जैसे ही गर्मी चली गई, संदेश भगत लाल टी शर्ट पहन के आए। ये देखिए ये गेंद समझ नहीं पाए, यहां पर हम बोल पंकज गाड़गे दौड़ते हुए, और ये 1 रन। अब 4 गेंदे 12 रन, 4 गेंदे 12। ते आमचं आम्ही बघू, तू नको शिकू आम्हाला तू। कृष्णा मिश्रा कुठं आहे? 4 गेंदे 12 रन। रोहन पाटिल और परेश मात्रे इस वक्त तैयार। ओ माय गॉड, यहां पर गेंद को उठाया खिलाड़ी तैनात नारायण गायके और अमोल नरहरी की ये कॉलिंग, कैच, बदल डाली मैच। हेलो हेलो, मकरन भगत 3 गेंदे 12 रन, 3 गेंदे 12 रन चाहिए दोस्तों। क्या होगा क्या नहीं होगा देखेंगे। ये क्रिकेट है दोस्तों, मौत का कुआं नहीं है। मौत के कुएं में आपको ऐसी आवाज सुनने को मिलेगी। इस वक्त 3 गेंदे 12 रन। मकरन भगत इस वक्त गेंद खेलेंगे रोहन पाटिल की, ये उठाने का प्रयास। ओ ये nayalpuri.com। अब आएंगे दुर्वेश और सामने रहेंगे रोहन। 360 वाला आदमी आया, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। रोहन दुर्वेश को और दुर्वेश रोहन को कहते हुए, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मैच जिताई दुर्वेश ने तो 200 रुपए। चलिए 2 की जरूरत है। रोहन पाटिल आज की शाम किसके नाम जरूर देखेंगे। ओ ओ ओ ओ अगो भाई, जमलाय काम जमलाय तो बा रोहन बघ। रोहन की भी छाती थोड़ी चौड़ी हो गई थी। कहां पर गलतियां हुई ये सोचना होगा। नए बल्लेबाज, अच्छा स्ट्रोक खेला था। एक गेंद 12 रन। अगर 9 बॉल डालेंगे तो काम हो जाएगा बंदे, लेकिन रोहन होशियार है। यहां पर ऊपर से उठाने का प्रयास, यहां पर कैच लेने की कोशिश और ये विकेट अपने नाम।
चलिए कृष्णा मिश्रा और गणेश यादव दोनों यहाँ पर तलवार लेके आइए झूठी झूठी। रोहन ने हैट्रिक ली है। चलिए टॉस के लिए आइए। टॉसला पटकण्या पंकज, वेळ बघ किती झालाय। सामना 1 षटकाचा राहील।